अलावा क्या तकलीफ है? मैडम, मैं डॉक्टर गुंजन शर्मा, ISM डिस्पेंसरी ढोंली में मेडिकल ऑफिसर। आज हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं? जो आपको पता है कोविड चल रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल उससे बचने का किस चीज़ का रहा है? इम्यूनाइजेशन का और वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन भी एक टाइप का इम्यूनाइजेशन ही है। तो आज हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं? आपकी जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी किस चीज़ को बोलते हैं? जो हमें बीमारियां होने से जो बॉडी की ताकत होती है उससे बचने के लिए, उसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं। तो आज की जो मेडिसिन है वो क्या करेंगी? आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करेंगी, ताकि आपको जल्दी से कोई भी बीमारी ना लगे। ठीक है, तो अब कोविड के बारे में आप सबको पता ही है। इसमें मेन क्या है? वायरस है, जिसको हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। उसके एंट्रेंस के क्या मीडियम रहते हैं? नोज, आईज और माउथ, मतलब आँख, नाक, मुंह से हमारी बॉडी में वो एंटर कर जाता है। ज़्यादातर यही मीडिया रहते हैं, मतलब यही जरिया रहता है। तो हम इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है मास्क। और मास्क मैंने देखा है कोई गले में लटका के रखता है, कोई नाक खुला रहता है, मुंह खुला रहता है, तो मास्क नीचे रहता है। मास्क जब लगाना है, पूरी तरीके से आपका नाक और मुंह दोनों चीज़ें कवर रहनी चाहिए सबसे। और जो मास्क आज लगाया उसे दूसरे दिन यूज़ नहीं करेंगे धोए बिना। अगर सर्जिकल मास्क लगा रहे हैं, दिन में लगाया, उसको आप धूप में रखो। अगर बीच में गैप आपको आता है कि अभी सुबह गए हो बाहर, शाम को जाना है, बीच में गैप आता है, तो उसे धूप में रखो। फिर उसको जिस साइड से आपने, अंदर वाली साइड होगी जिस साइड से लगाया, उसी साइड को अंदर रखना है। बाहर वाली साइड को उल्टा करके नहीं लगाना है, क्योंकि जो वायरस होगा बाहर, वो सारा अगर आप उसको सीधा उल्टा करके लगा लेंगे, वो सारा आपके अंदर चला जाएगा। तो फायदा कुछ नहीं रहता मास्क लगाने का। और मास्क यहाँ पे देखा है मैंने कि जो आज लगाते हैं वही चल रहा है हफ्तों तक। ऐसा नहीं करना है। मास्क लगाया, उसे कोशिश करिए, अगर सर्जिकल मास्क आप रोज़ नहीं खरीद सकते, वो आपको ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल कपड़े का मास्क लो, उसे धोकर और धूप में रखकर सुखाकर अच्छे से, फिर से उसको फिर बाद में इस्तेमाल करो। उसी मास्क को कंटिन्यूसली लगाएंगे तो वो बीमारी को रोकने की बजाय बीमारी बढ़ाएगा, आपकी प्रॉब्लम आपको ज़्यादा देगा। ठीक है, ये सब चीज़ें रहेंगी। दूसरा क्या है, हम बोलते हैं बार बार हाथ धोने हैं या सैनिटाइज करने हैं। ठीक है, आप बार बार नहीं धो सकते तो सैनिटाइजर की बॉटल जेब में रखो। ठीक है, बार बार भी नहीं धोने हैं, नहीं धो सकते, आप नहीं लगाओगे सैनिटाइजर बार बार, मगर क्या कोशिश करो, आँख, नाक, मुंह, कान पे हाथ लगाने से पहले कम से कम उनको हाथों को साबुन से अच्छे से धो लो या फिर सैनिटाइज कर लो। कोशिश करिए जब मुंह के अंदर, मुंह में हाथ लगाते हैं, आंखों पे लगाते हैं, तो कोशिश करिए कि साबुन से अच्छी तरह से धो के फिर हाथ मुंह पे लेके जाएं। ठीक है, और खाना वगैरह खाने से पहले, ये तो जनरल मैनर्स हैं, हम ऐसे भी हाथ धो के ही खाना खाते हैं। ठीक, तीसरी चीज़ क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग। कम से कम एक हाथ का डिस्टेंस रखना है। सभी बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग क्यों रखनी है? और हाँ, सबसे बड़ी गलतफहमी यहाँ पे लोगों में क्या है कि कोरोना छूने से फैलता है। कोरोना छूने से नहीं फैलता है। जो हम सांस लेते हैं उसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, मतलब कण होते हैं, जैसे बोलते हैं पानी की बूंदें जैसी होती हैं। वो बिना दिखे वाली, हमारे जो थूक होता है, नाक से जो छींक आती है, उनमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनके जरिए से वो हवा में जाके फिर फैलता है। कभी सुना था ना आप लोगों ने कि जिसको कोविड के पेशेंट है उनके कमरे में झाड़ू नहीं लगाना है, सीधे पोछा लगा दो। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन पे पड़ा रह गया, जो ड्रॉपलेट्स है वो ज़मीन पे गिरेंगे, तो झाड़ू लगाओगे तो वो फिर से उठ के, हो सकता है जो सफाई कर रहा है उसके अंदर चले जाएंगे। तो कोशिश करनी है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है, ताकि जो आप बोल रहे हो, अगर किसी ने मास्क नहीं भी लगाया है, इतनी दूरी बरकरार रखें उसके और अपने दरमियान कि वो ड्रॉपलेट्स जो आ रहे हैं वो आप तक ना पहुंचे, ज़मीन पे चले जाएं। ठीक है, और कुछ कण होते हैं जो बहुत माइन्यूट होते हैं, जो एयर, मतलब हवा के जरिए चले जाते हैं, उनको तो नहीं रोक सकते, बट जितना बचाव कर सकते हैं उतना हमें कर लेना चाहिए। ठीक, और तीसरा ये बोलते हैं आयुष काढ़ा। तो इसमें क्या है, जो हमारे घर पे मसाले होते हैं, इलायची रहती है हमारे घर पे, दालचीनी हमारे घर पे रहती है, अदरक या सौंठ जिसको बोलते हैं, जो सूखी अदरक होती है,
वो सब चीज़ें, मुनक्का हो गया, तुलसी हो गई, गिलोय हो गया। यहाँ पे पता नहीं अब गिलोय मिलता है या नहीं, बट हाँ हमारे पास प्रेपरेशन है, गिलोय की भी है और तुलसी की भी है, जो एंटीवायरल भी हैं, एंटी माइक्रोबियल भी हैं और बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं, बुखार को भी होने से रोकते हैं, अगर बुखार हो गया उसे भी ठीक करते हैं, और जो बुखार की वजह से कमजोरी शरीर में आती है उसे भी वो चीज़ें दूर करती हैं। तो इतने सारे फायदे हैं। तो आपने बनाने का तरीका क्या है, गिलोय का लिया, 1-1 इंच के पीस लेने हैं, जनरली ले लो, एक बंदे के हिसाब से 2 पीसेस ले लो 1-1 इंच के, ठीक है। 4-5-7-8 तुलसी के पत्ते डाल लो, 2 इलायची डाल लो, काली मिर्च 1 डाल लो। हाँ, जिसका बीपी बढ़ता है वो काली मिर्च कम क्वांटिटी में डालेगा, वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालेगा। ये सब चीज़ें, सौंठ डालो थोड़ी सी, पानी में रखो भिगो के, फिर उसको जैसे 1 गिलास पानी लिया, उसमें उबाला, लेकिन मंदी गैस पे उबालना है, बिना ढके उसे, ठीक है। जब वो उबलते उबलते 1 गिलास की बजाय आधे से भी आधा रह जाता है, मतलब 1/4 रह जाता है, 1/4 हिस्सा रह जाता है, उसे छान के पी लो। अगर ज़्यादा कड़वा लगता है तो थोड़ी चीनी मिला लो अपने हिसाब से, लेकिन उसे पियो। चाय के जैसे आप नमकीन चाय पीते हो या कहवा पीते हो, तो दिन में 1 टाइम कम से कम उसको इस्तेमाल कर लो। तो ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा और क्या करेगा, आपको बाकी सारी बीमारियों से भी बचाएगा। ज़रूरी नहीं है कि कोरोना में ही बचाएगा, नॉर्मल खांसी या जुकाम होता है तो अभी पहले देते थे ना कि काढ़ा बना के पिला दो, यही सब चीज़ें ये काम करते हैं। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो कोई भी मतलब डिजीज होगी भी तो इतनी ज़्यादा भयंकर तरीके से नहीं होगी कि जान चली जाए, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है, ये मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इस्तेमाल करिए, घर में जैसे खाना बनाते हैं उसमें जीरे का इस्तेमाल करिए, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। हमारे शरीर में टॉक्सिन, कैसे बताओ, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे हमने क्या किया, कुछ चीज़ जलाई, उसमें कुछ धुआं बनता है, कुछ राख बनती है, जो राख होती है वो हम खेतों में इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, वो हमारे काम आ गई, लेकिन धुआं है वो क्या है, वेस्ट है ना, उसको तो निकालना पड़ता है घर से। वैसे ही हमारे शरीर में जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में कुछ हमारा यूजफुल चीज़ें बनती है, कुछ वेस्ट बनता है, मतलब बेकार चीज़ बनती है, जो लैट्रिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते बाहर आ जाता है कुछ, और कुछ फिर भी रह जाते हैं जो पसीने के रास्ते बाहर आ जाते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं, वो हमारी बॉडी में ही रहती हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे जितने भी मसाले हैं इनमें पाई जाती हैं, जैसे ज़ीरा हो गया, फिर ये आंवला हो गया, हर चीज़ में मिलते हैं ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आप अपने खाने में इस्तेमाल करोगे, आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, बहुत सारी बीमारियों से आपको छुटकारा भी मिलेगा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकता है। और रही बात, जैसे आपके यहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है यहाँ पे क्या क्या है, अभी मैं चाहूँगी कि जिसको पता हो वो बताए और यहाँ पे अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करे। जैसे स्कूल है कोई, वहाँ पे वो पौधों को लगाए और अपने जो आने वाली जनरेशन है उन्हें उस चीज़ के बारे में बताए ये क्या है, और मेरे से जितनी हेल्प होगी मैं करूँगी उनके बारे में, साइंटिफिक वो कैसे काम करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की बात है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बड़े लोगों को नहीं बट जो बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर उन्हें पता होगा क्या होता है। उसने क्या काम किया, जैसे हम पानी को प्यूरिफाई करते हैं, पहले हम क्लोरीन डालते थे या फिल्टर्स में पानी फिल्टर करते थे, तो आजकल एक नई टेक्निक उन्होंने कल से क्या करा है, 2-3 दिन पहले ही टेक्निक उन्होंने मतलब पब्लिश किया है। उसका डाटा क्या करते हैं, वो बॉइलिंग टेक्निक से बॉयल करते हैं, उसमें हम एसेंशियल ऑयल्स डालते हैं। उसमें कौन कौन से तेल यूज़ कर रहे हैं, वो सफ़ेदा होता है जो यूकलिप्टस बोलते हैं जिसको, या फिर ये सौंठ होती है या काली मिर्च होती है, ये सब के ऑयल निकाल के उसमें जब उनका प्यूरिफिकेशन होता है उसको यूज़ करते हैं। तो उन्होंने क्या देखा है उसके रिजल्ट में कि वो उनकी थोड़ी इम्यूनिटी भी बढ़ा रहा है, उसका पब्लिश डॉक्यूमेंट आया है अभी। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप अपनी हेरिटेज को प्रिवेंट करोगे, उसको बचा के रखोगे, अपनी विरासत को आगे वाली जनरेशन को दोगे, तो वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा उनके लिए। अब जैसे आप बड़े हैं, ठीक है, आपको दवाइयों की आदत लग गई है, बट जो छोटे बच्चे हैं उन्हें तो हम दवाइयों से, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं,
उनसे रेजिस्टेंस होता है। हाँ, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे दीजिए, मगर जहाँ पे ज़रूरत नहीं रहती है वहाँ पे मत दीजिए। वायरल फीवर है, वहाँ पे एंटीबायोटिक्स का काम नहीं रहता, वहाँ पे एंटीबायोटिक्स मत दीजिए। ठीक, हम क्या करते हैं, बच्चे को बुखार हुआ, गए भाई ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, नाम भी हम खुद बोल देते हैं। वो चीज़ मत करिए, कोशिश करिए डॉक्टर के पास लेके जो प्रिस्क्राइब करता है वो दो। और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे, हाँ सबसे बड़ी बात, हमें आज अभी हल्का बुखार होता है, हम फटाफट पैरासीटामोल खा लेते हैं, या फटाफट IU64 या कुछ भी त्रिभुवन की कोई भी मेडिसिन, चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो चाहे यूनानी हो, कोई भी फटाफट खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर हल्का बुखार है, कम से कम बच्चों में ये आदत डालो कि रात को उसका थोड़ा सा हल्दी मिला के दूध दे दो। बच्चों का क्या रहता है कि सारा दिन खेलते हैं, हो सकता है थकावट की वजह से उसका थोड़ा माथा गर्म हो, अगर फिर भी वो रहता है फिर उसको मेडिसिन दो। अगर ऐसा करेंगे तो उसकी, क्योंकि आजकल बच्चों में यहाँ पे तो बहुत फ़र्क है, क्योंकि आपकी आबो हवा बहुत अच्छी है, लाखों लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं ऐसी जगह पे रहने के लिए। आजकल बाहर क्या पोल्यूशन की वजह से बच्चों की इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है, और वो मेडिसिन खिला खिला के छोटी सी चीज़ होती है फटाफट से मेडिसिन दे देते हैं, वो चीज़ अच्छी नहीं है। अभी जैसे जैसे मेडिसिन ज़्यादा इंटेक बढ़ेगा वैसे वैसे उनके खिलाफ रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस अब बदल गया है। क्यों बदला? उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन हो गया है। हम किसी, ठीक है सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, एक तरफ से मैं आ रही हूँ, ठीक है, मैं लड़ने आ रही हूँ आपसे, आप यहाँ पे बचाव करने बैठे हैं, ठीक है, मैं आऊंगी तो आप देखा, आप मैं ऐसे आई तो आपने मेरे को पीटा पकड़ के, मुझे पता चल गया आप मुझे ऐसे मारोगे। मैं क्या करूंगी, अगली बार मैं कोशिश करूंगी कि आप जैसा दिखने की कोशिश करूंगी, मैं आप जैसा बन के आऊंगी ताकि मैं आपसे बच पाऊं। हो सकता है आप मुझे ना पहचानो और मैं निकल जाऊं। तो वायरस भी सेम चीज करता है, खुद को म्यूटेट करता है। क्या करता है, ताकि उससे जो इम्यूनिटी में क्या होता है, बी सेल्स टी सेल्स होते हैं। खैर ये बहुत बड़ी बात है, सिंपल तरीके से समझते हैं। एक लगा लो फौज होती है, उसके दो हिस्से होते हैं, एक याद रखता है कि जो पुराना कौन बंदा आया था हमारे पे अटैक करने, दूसरा क्या करता है, जो बंदा आता है अटैक करने उसको मारता है, ठीक है। तो जो इसने याद रखा वो तो वही याद रखेगा जो पहला वाला बंदा आया था, उसी को याद रखेगा, तो उसी को बाद में ऑर्डर देगा पूरा, जो मारने जाते हैं कि जाओ वो बंदा आया है उसको मार के आओ। मगर अगर वो सामने वाला जो अटैक करने आया वो पहले जैसा रहा ही नहीं, बदल के आया, तो वो सामने वाला कैसे वो करेगा, पहचानेगा और कैसे ऑर्डर करेगा मारने के लिए। इसी वजह से जैसे जैसे म्यूटेशन आ रहा है वो वैसे वैसे ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है हमारी बॉडी में। नहीं, और हाँ सबसे बड़ी बात, बोलते हैं वैक्सीन के बाद बुखार आ रहा है, क्यों आता है? जब कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में, वायरस है, बैक्टीरिया है, कुछ भी है, या कोई भी टॉक्सिन आपकी बॉडी में जाता है, हमारा यही जो मैकेनिज्म है, कहीं पे भी लड़ाई होती है, बोलते हैं ना अरे बड़ा तापमान बढ़े, गर्मी बढ़ गई, वहाँ पे लड़ाई हो रही है, तो सेम चीज़ बॉडी में होती है। वायरस और आपके जो हेल्पर टी सेल्स, जो भी आपके इम्यून सिस्टम की जो भी बोलते हैं पैरवाई करने वाले जो भी होते हैं, आपके शरीर की रक्षा करने वाले, उनके बीच में लड़ाई होती है, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है थोड़ा, ठीक। एक रीज़न ये हो सकता है बुखार का। और अगर आप उसी टाइम पे मेडिसिन ले लोगे, कहीं ना कहीं आप अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहे हो, मतलब जो आपके बॉडी की खुद लड़ने की शक्ति है उसको कम कर रहे हो। तो आप, अब जैसे हम बड़े हो चुके हैं, हमें आदत पड़ चुकी है दवाई की, लेकिन अब बच्चे हैं उन्हें अभी आदत नहीं पड़ी है, तो कोशिश करिए उन्हें उनके इम्यून सिस्टम को काम करने दीजिए, उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दीजिए जो उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे, और उनकी बॉडी उन छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे नॉर्मल सा जुकाम हो गया, नॉर्मल सा फीवर हो गया, उससे खुद लड़ पाए। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो बोलते हैं कि हमें साल में कभी एक बार बुखार होता है या एक बार जुकाम होता है और बहुत बुरे तरीके से होता है, ऐसे कभी नहीं होता। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, बोलते हैं बुखार हुआ, मैं सोता हूँ तो मैं सुबह ठीक हो जाता हूँ। तो ये क्या होता है, अपनी अपनी बॉडी का मैकेनिज्म होता है, काम करने का तरीका होता है, अपने अपनी जो भी है डिजीज है या जो भी बीमारी है उससे लड़ने की ताकत रहती है, ठीक। तो मेन काम जहाँ पे भी जो भी सुन रहे हैं हम, कोविड हो गया, ब्लैक फंगस हो गया, वाइट फंगस हो गया, येलो फंगस हो गया, एक ही चीज़ हम सुनते हैं कि इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, या हम जो भी दवाई लेते हैं ये इम्यूनिटी बढ़ाएगा।
यही चीज सुन रहे हैं ना कि इम्यूनिटी का ही रोल सबसे ज्यादा सुन रहे हैं। तो आज हम इसीलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जो चीजें इम्यूनिटी को इनहेंस करती बढ़ाती है वो यहाँ पे दी जाए। ठीक, क्वेश्चन सर, मैम सर क्वेश्चन है। जी जी जी, रुक एक मिनट मैं कंप्लीट करूँ, उसके बाद मैं बोलने वाली हूँ कि क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो इम्यूनिटी में जो अभी इस टाइम पे जैसे डिप्लोमेट आयुष ने भी और बाकी सब जितनी भी संस्थाएं उन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया है, ज्यादातर गिलोय, सबसे ऊपर हम गिलोय का नाम सुन रहे हैं इस टाइम पे। आंवला हो गया, जो जितने भी हमारे सौंठ है, मरीच है, मिर्ची है, मतलब काली मिर्च है, ये सब चीज़ों के हम नाम सुन रहे हैं। ये इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं मास्क ऊपर। ठीक, तो यही और ये भी नहीं है कि बहुत कॉस्टली मिलती है या नहीं मिलती हैं, हर घर में ये सब चीज़ें रहती हैं। तो कोशिश करें इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। और जहाँ पे जैसे इस एरिया में गिलोय शायद नहीं है, तो जहाँ प्रिपेयर्ड जो मेडिसिन हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तुलसी के पौधे पता नहीं यहाँ पे होते हैं कि नहीं, अगर नहीं होते हैं आप लगाना चाहते हैं तो मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट टाइम गिलोय और तुलसी के प्लांट जिससे लग सकते हैं, मतलब बीज या स्टेम। तो आप कोशिश कर लीजिएगा अगर यहाँ पे लग सकते हैं तो। नहीं तो आपके यहाँ पे जो प्लांट्स हैं, जैसे मेरे को देवदार का ही पता है, अभी तक बाकी का नहीं पता। हाँ, तो कोशिश करिए उन जड़ी बूटियों के बारे में मुझे बताओगे तो मैं आपको उनका साइंटिफिक जो भी रहेगा वो मैं कोशिश करूँगी कि आपको बता पाऊँ और आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो पटों के जरिए पता चलेगा। तो बाकी जो चीज़ें जैसे देयार है, खांसी हो गया, स्किन डिजीज हो गए, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे से काम करता है ये। ठीक, इनको यूज़ करने का तरीका रहता है। जैसे पत्ते हैं उसका काढ़ा बना लिया, 4 गुना पानी डाल के उसको 1/4 रिड्यूस करके वो पी लिया। ज़्यादा नहीं डालना है, क्वांटिटी देख के किसको देना है, किस लिए देना है, वो सब चीज़ें मैटर करेंगी। और एक ही तरह की चीज़ हर किसी पे काम नहीं करती है, सबसे ज़रूरी बात ये। हर किसी की बॉडी, हर किसी का इम्यून सिस्टम, हर किसी की बीमारी एक दूसरे से डिफरेंट रहती है। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख के जो चीज़ें घर पे अवेलेबल हैं उन्हें यूज़ करिए। ठीक है, ये बुखार की है, एक गोली सुबह, एक दोपहर, एक शाम। अगर बुखार होगा तभी, एक खांसी है, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम। अगर खांसी होगी तभी खाना। ये है कि रोज़ लगाना, नाक में निकलने से पहले ये एक गोली सुबह, एक शाम रोज़ खाना। 3 चम्मच दवाई सुबह, 3 चम्मच शाम, 3 चम्मच